खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगानंद और आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक सच्ची दिल को छू जाने वाली कहानी। कहानी एक वैद्य जी की है। गांव के एक छोटे से दवाखाने में बैठते थे। हर सुबह जब घर से निकलते उनकी धर्मपत्नी एक चिट्ठी उनके हाथ में थमा देती थी। उस चिट्ठी में घर का राशन लिखा होता था। वो दवाखाने जाकर सबसे पहले चिट्ठी पढ़ते, फिर हिसाब लगाते कि आज कितने पैसों की जरूरत है और फिर उसी हिसाब से पेशेंट से फीस लेते। चाहे मरीज कितना भी अमीर हो, जितना जरूरत का पैसा लिखा गया है उसी के हिसाब से वो मरीजों से पैसा लेता और उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं लेता। एक दिन ऐसा आया, वो रोज की तरह दवाखाने पहुंचे। चिट्ठी निकाली, देखा ऊपर घर का सामान लिखा है, लेकिन नीचे बेटी की शादी के लिए सामान की लिस्ट थी। वो ठहर गए, सोच में पड़ गए, इतने सारे पैसे आज कैसे आएंगे। मन ही मन परेशान थे। तभी उनके दवाखाने के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी। कार से उतरे एक सज्जन और सीधे दवाखाने में आकर बैठ गए। वैद्य जी बोले, बोलिए भैया, क्या तकलीफ है। वो मुस्कुराए और बोले, शायद आप पहचान नहीं पाए, मेरा नाम राधेलाल है। बरसों पहले मेरी कार यहीं खराब हो गई थी। ड्राइवर पंचर बना रहा था और मैं छाया की तलाश में आपके दवाखाने में बैठ गया था। आपके पास एक नन्ही सी बच्ची आई थी, बार बार कह रही थी, बाबूजी चलो, भूख लगी है। लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे थे, क्योंकि आप शायद मेरी हालत को पढ़ रहे थे। मुझे लगा चलो कुछ दवा ही ले लूं। मैंने आपको अपनी परेशानी बताई। हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था। आपने फौरन एक पूड़िया बनाई और जब मैं पैसे देने लगा आपने मना कर दिया। मैंने जोर दिया तो किसी ने कहा, आज का वैद्य जी का हिसाब पूरा हो गया है। मुझे समझ आ गया, आप उतनी ही फीस लेते हैं जितनी ज़रूरत हो, न ज़्यादा न कम। मैं घर गया, पत्नी को सब बताया। वो बोली, शायद ऊपर वाले ने तुम्हें किसी फरिश्ते से मिलवा दिया है। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मैं शहर में अपनी भांजी की शादी के लिए सामान लेने आया था। हर सामान लेते वक्त एक चेहरा सामने आ रहा था, वो छोटी सी गुड़िया। हर सामान मैं 2-2 बार ले रहा था। शायद कोई भावना थी जो मुझे उस बच्ची से जोड़ रही थी। वैद्य जी सुनते रहे और फिर धीरे से बोले, आप यकीन नहीं करेंगे, आज सुबह जो चिट्ठी मेरे पत्नी ने दी है उसमें सबसे नीचे मेरी बेटी की शादी का सामान लिखा हुआ है। बस समझिए, ऊपर वाले ने जवाब भेज दिया था। इस कहानी की सीख, अगर आपका कर्म सच्चा है तो समय लग सकता है मगर फल जरूर मिलेगा। दूसरों के लिए बिना स्वार्थ कुछ किया जाए तो ऊपर वाला कभी नज़रअंदाज नहीं करता। तीसरा, जो भी अच्छा करते हैं उसका हिसाब ऊपर वाले की डायरी में लिखा जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और सभी लोगों की मदद कीजिए। रोज़ ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।